जौनपुर में चैत्र नवरात्रि की धूम प्रातःकाल आरती पूजन के पश्चात माता रानी जी के जयकारों से शीतला चाकियां धाम गूंज उठा। दर्शन पूजन, जनेऊ, मुंडन संस्कार आदि संस्कार के लिए सोमवार और शुक्रवार का दिन विशेष माना जाता है। भोर 4:30 बजे मां की मंगला आरती के बाद दर्शन पूजन का क्रम शुरू हुआ, जो दिन भर चलता रहा। स्टेट इंडिया न्यूज चैनल पर बातचीत करते हुए महंत विनय त्रिपाठी जी ने कहा, स्कंदमाता, चैत्र नवरात्रि का आज 5वां दिन है और नवरात्रि के 5वें दिन मां दुर्गा की 5वीं शक्ति स्कंदमाता की पूजा अर्चना की जाती है। आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्ध योग, रवि योग और आयुष्मान योग बना रहेगा, जिससे माता की पूजा और भी फलदायी रहेगी। मां दुर्गा के सभी स्वरूपों में स्कंदमाता को सबसे ज्यादा ममतामयी माना गया है। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से बुद्धि का विकास और ज्ञान की प्राप्ति होती है। स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय भगवान की माता होने के कारण पार्वती जी को स्कंद माता कहा गया। मान्यता है कि निसंतान दंपत्ति सच्चे मन से माता के इस स्वरूप की पूजा अर्चना करें और व्रत करें तो संतान सुख की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं नवरात्रि 2025 के 5वें दिन की जाने वाली माता स्कंद माता का स्वरूप, भोग, आरती और मंत्र। स्कंद माता पूजा का महत्व। स्कंद माता सिंह की सवारी के अलावा कमल के फूल पर भी विराजती हैं, इसलिए माता को पद्मासना भी कहा जाता है। जो भी भक्त सच्चे मन से माता की पूजा अर्चना करता है, मां उसके मन की सभी इच्छाओं को पूरी करती है। माता की कृपा से मूढ़ भी ज्ञान हो जाता है और अज्ञानी भी ज्ञान की प्राप्ति करता है। संतान की प्राप्ति के लिए स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। माता रानी की पूजा के समय लाल कपड़े में पीले चावल, एक नारियल, सुहाग का सामान, लाल फूल को बांधकर माता के पास रख दें। ऐसा करने से घर में जल्द किलकारियां गूंजने लगती हैं। माता की उपासना करने से भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं और मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक कांतिमय और अलौकिक तेज हो जाता है। बताया जाता है कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम, महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं माता की कृपा से ही संभव हुई थीं। ऐसा है माता का स्वरूप। स्कंद माता के इस स्वरूप में भगवान स्कंद 6 मुख वाले बाल रूप में माता की गोद में विराजमान हैं। भगवान स्कंद के 6 मुख होने के कारण इन्हें षडानन नाम से भी जाना जाता है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। दाईं हाथ की तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुई हैं और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। वहीं बाईं वाली भुजा वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में श्वेत कमल फूल है। माता का वाहन सिंह और यह कमल के आसन पर भी स्कंद को लेकर विराजमान रहती हैं। महंत विनय त्रिपाठी ने कहा कि धाम में जगह जगह दर्शनार्थी महिलाएं दिन भर कड़ाही करती रहीं, जो देर शाम तक चलता रहा। भक्तों ने मंदिर के पूर्वी तथा दक्षिणी द्वार पर बैठे भिखारियों को अन्न, धन, वस्त्र आदि दान दक्षिणा किया। शुक्रवार बहराम का दिन होने के कारण धाम के नावबाड़े में दिन भर 9 निहालों का मुंडन संस्कार होता रहा। नवरात्र है, आज चौथा और 5वां दिन है, जो कि अब इसके बारे में यहाँ बताएंगे क्या क्या व्यवस्था है, क्या चीज़ें हैं, सब पूरी इनको होती है, कौन आता है कौन जाता है, पूरी जानकारी के बारे में। महंत जी, आपको स्टेट इंडिया न्यूज़ चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और चैत्र नवरात्र की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। बहुत बहुत मैं पहले तो प्रार्थना करूंगा माता श्री शीतला महारानी से कि सभी मीडिया बंधुओं पर माँ की कृपा ऐसे ही बनी रहे। जहाँ तक कि आप व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, तो इस बार सब जितने भी पहले हमारे नवरात्र बीते हुए हैं वो भी बहुत अच्छे गए हैं, लेकिन इस बार हम अगर कहें तो एक स्वर्ण अक्षर में जो है लिखा जाएगा। इस बार जो नवरात्र बीत रहा है, प्रशासन की व्यवस्था कह लीजिए, शासन की व्यवस्था, यहाँ मतलब कोई भी संपूर्ण व्यवस्था दर्शनार्थियों के लिए पूर्ण की गई है। वो चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, उनको दर्शन सुगमता से करवा के निकालने की व्यवस्था हो, और इस बार दर्शनार्थियों की संख्या भी बढ़ी हुई है जी इस चैत्र नवरात्र में। तो इस बार प्रशासन में हमारे एसपी सिटी जो अभी हुए हैं आयुष श्रीवास्तव जी, उनका इस बार प्रशासन की व्यवस्था को
जो है इतना बढ़िया चलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और आप मंदिर की व्यवस्था को जहाँ तक देख रहे हैं, मंदिर पे लाइन लग रही है, बिल्कुल आराम से लोग दर्शन कर रहे हैं, दर्शन करके निकल रहे हैं। इस बार अभी तक का जो वो है, और माता जी की कृपा से ऐसा 2-3 नवरात्र से हो रहा है, इसके पहले कभी होता था लेकिन ऐसा 2-3 नवरात्र से हो रहा है कि एक भी मंदिर में न तो किसी प्रकार की चोरी है, न तो कोई चैन कट रहा है। तो इस बार व्यवस्था से मंदिर परिवार के लोग शासन प्रशासन की व्यवस्था से बहुत खुश हैं। चैत की नवरात्र चालू होने से पहले आपने बड़ी मेहनत की है, जो कि प्रशासन से लेकर नेताओं के पास जाकर रोड की समस्या, जल की समस्या, बिजली की समस्या आपने बड़े मुद्दे से उठाए थे, जो कि यहाँ पे जिलाधिकारी, एसपी साहब, सिटी साहब, सभी यहाँ अधिकारी मौजूद हो के साथ आपसे मीटिंग की, आपको हर सुविधा दी। इसके बारे में आप क्या, जो यहाँ पे सुंदरीकरण का निर्माण होने वाला है, इसके बारे में आप क्या चर्चित हैं? यहाँ जो दुकानें हैं, आपने डिमांडें की कि हमारी सभी दुकानें बची रहना चाहिए, हमारी सभी दुकानें की सुंदरता के लिए, इसके पहले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले हम यही कहेंगे, हम अपने जिलाधिकारी श्री दिनेश चंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, अपने मंदिर परिवार की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद देंगे कि उन्होंने इस बार हर समस्याओं को, चौकियां धाम की जो भी समस्याएं थी, सभी समस्याओं को संज्ञान में लिए, और एक दिन से दूसरा दिन नहीं हुआ, वो चाहे सड़क टूटने की बात रही हो, चाहे लाइट की बात रही हो, चाहे माँ के कुंड की बात रही हो, पानी भरवाने की बात रही हो। ये रिकॉर्ड रहा कि 2 से 3 दिन में माँ का पानी जो है, माँ के कुंड में पानी भर दिया गया बालू डलवा करके। तो इस बार इस व्यवस्था के लिए मैं अपने डीएम साहब को, दिनेश चंद्र जी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और जो आपने एक बात कहा कि यहाँ सुंदरीकरण के लिए, तो सुंदरीकरण बहुत ही जल्दी होने वाला है। मैं सबको आश्वस्त कर दूं, जहाँ तक मुझे संज्ञान में है, कि इसमें किसी भी दुकानदार का कोई भी नुकसान नहीं है। मंदिर को बहुत सुंदर बनाया जाएगा और इसमें किसी भी दुकानदार का कोई नुकसान, बिल्कुल हमें नहीं लगता कि कहीं से किसी का नुकसान है। आएगी माँ की ऐसी कृपा है कि यहाँ हम लोग जो भी काम करते हैं वो हम लोग माता जी को समर्पित कर देते हैं कि माता जी अब आप इसकी जिम्मेदारी लीजिए, हम सिर्फ माध्यम इसमें हैं। नवरात्र देखिए इतने बढ़िया से चल रहा है, सब माँ करती है यहाँ पे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। विनय जी हमारे साथ है, बहुत जो कि यहाँ शीतला धाम चौकियाँ के पंडा जी कहे जाते हैं, और त्रिपाठी बड़े बड़े दूर दूर, जैसे बालेश्वर धाम हुआ, लेटे हुए हनुमान जी हुआ, अयोध्या हुआ, इस सभी महंत से मिलते हैं और जौनपुर में निमंत्रण देते हैं, शीतला धाम आप आइए, एक बार माता रानी का दर्शन कीजिए। जो कि अभी 2-3 दिन पहले अयोध्या के धाम के पंडित जी आए थे, यहाँ पे महंत जी आए दर्शन किए। इसके साथ आपको बता दें, लगातार यहाँ पे विशेषता ध्यान दिया जाता है, और चैत के नवरात्र पे यहाँ इस बार सफाई की बहुत विशेष ध्यान दी गई है। जो कि आपको पहले मंदिर के परिसर के अंदर आपको माला फूल, पैरों से कचरा मिलता था, इस बार आपको हम मंदिर के अंदर आपको दिखाना चाहेंगे, जो कि बड़ी सुंदरता है। और आपको बता दें, यहाँ से किसी के साथ, जो कि मंदिर में अंदर कहा जाता है कि बहुत सी जगह कि पंडा लोग बदमाशी करते हैं, पंडा लोग ज़बरदस्ती, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कि एकदम नॉर्मल आपको दर्शन करने का, एक व्यक्ति को यहाँ पे दर्शन कराए, आपको हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे देखिए तमाम भीड़ लगी है, और यहाँ पे एक एक करके माता रानी से दर्शन करें। हम कुछ यहाँ पे दर्शन करने के लिए आई हैं, पुरुष हैं, महिलाएँ हैं। भैया आप लोग कहाँ से आए हैं? जौनपुर। उनका दर्शन करने आए हैं। आप कहाँ से हैं? हम जौनपुर कोतवाली से आए हैं। माता रानी के यहाँ दरबार है, चैत की नवरात्र कला है, इस बारे में क्या है? बहुत माता जी का दर्शन है, भीड़ भड़का है, सब माता रानी की कृपा सब पे बना रहे। इस बार मंदिर में आपको क्या कुछ अलग दिखने को मिला? बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत अच्छे से बन गया है, बहुत ज़्यादा सुरक्षा भी है, भीड़ भड़का हर चीज़ का बहुत अच्छे से क्या किया जा रहा है। बहुत, हाँ, बहुत अच्छी है। और हम बात कराने चाहेंगे, और लगातार यहाँ देखिए, यहाँ पे मंदिर में परिसर में के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं आपको हम दिखाना चाहेंगे। जो मंदिर एक एक कड़ियाँ आपको हम दिखा रहे हैं, जो कि यहाँ पे दर्शन करने के लिए बड़े दूर दूर से, जो पूर्वांचल के बहुत प्रसिद्ध मंदिर माना गया है शीतला धाम, यहाँ से बड़े दूर दूर से लोग दर्शनार्थियों दर्शन करने के लिए आते हैं। सुबह 4 बजे से लगातार यहाँ पे दर्शन के लिए लाइन में खड़े रहते हैं, लाखों की पब्लिक दर्शन करते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ 9 दिन भव्य श्रृंगार होती है माता रानी का, जो कि आपको एक से एक चीज देखने को मिलेगा। माता रानी जो शीतला धाम है, यहाँ देखिए तमाम भीड़ें लगी हुई हैं, आपको हम दिखाएंगे माता रानी का स्वरूप
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ माता रानी के दरबार में यहाँ देखिए व्यवस्थाएं देखिए, ये सभी अपनी अपनी जगह पे। यहाँ पे कुछ महिलाएं, हम बात करें, आप शीतला धाम मंदिर आए हैं, कहाँ से आए मैम? आपका नाम सोचिए। मेरा नाम रानू है। मैं उर्दू बाजार से आ रही हूँ। मेरी बड़ी श्रद्धा है इनको। आप इस बार मंदिर के अंदर क्या कुछ अलग देखने को क्या मिला आपको मंदिर में? माता की छवि ही ऐसी है कि हर बार वो एक नए रूप में ही दिखती है। और क्या करूँ, बाकी तो सब उनकी महिमा, उन्हीं की। जो कि हमारे साथ देखिए यहाँ माता रानी की दरबार, हम आपको दर्शन कराएंगे। देखिए माता रानी की, जो कि माता रानी की सबके ऊपर छाया बनी रहे पूरे पूर्वांचल में, और जो उनकी आशीर्वाद है नैया पार करें। हमारे साथ महाराज जी हैं। महाराज जी, आप यहाँ पे लगातार बने हुए हैं। जी जी। कितने दर्शनार्थी दर्शन कर चुके होंगे? अरे यही 4 दिन में कम से कम मान लीजिए 1.5 लाख 2 लाख तक भीड़ गई होगी। इस बार मंदिर ये सत्यनारायण जी की जो मूर्ति है, ये जौनपुर के एक गुप्ता जी का एक परिवार था जिनको बेटा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने मन्नत माना था बेटा हो जाएगा तो मंदिर बनवाएंगे। तो उस समय में 1.25 लाख रुपए में ये मंदिर का निर्माण और तालाब का निर्माण दोनों उन्होंने करवाया था। और ऐसी यहाँ की मान्यता है, जो लोग भी दर्शन माता श्री शीतला महारानी का करते हैं, उसके पश्चात आकर के सत्यनारायण जी का दर्शन करें, तभी उनका दर्शन पूर्ण होता है। ऐसे यात्री भी मानते हैं। ऐसी यहाँ की सत्यनारायण जी की मान्यता। यहाँ भैरव जी हैं जी जी, भैरव जी बारे में क्या कहेंगे? जैसे शीतला माता दर्शन करने के लिए। देखिए, हाँ जी, ये भैरव जी हैं, बगल में है। भैरव जी का दर्शन भी लोग यात्री माता श्री शीतला महारानी का दर्शन करने के बाद काल भैरव जाते हैं दर्शन करने। और माता जी के भाई हैं अज्ञान बाबा। जब आप एंट्री करेंगे मेन द्वार से, तो मेन पहले भैरव बाबा हैं, जो माता श्री शीतला महारानी के भाई हैं, वो आगे ही हैं। आते हैं शीतला धाम, वहाँ से दर्शन करते हैं, सत्यनारायण जी का करते हैं, तालाब के दर्शन करके चले जाते हैं। तो कुछ ही आदमी को भैरव जी के बारे में पता है, तो इसके बारे में क्या करें? देखिए, करिए कोई दिक्कत नहीं। काल भैरव जैसे आप वैष्णो माता के दर्शन करने अगर जाएंगे, तो वहाँ भी लोग काल भैरव जी का दर्शन करते हैं। अब काशी के कोतवाल जी हैं, देखिए बनारस में, वैसे ही चौकिया धाम में काल भैरव जी की मूर्ति पहले नहीं थी। ये राजूदास महाराज जी हैं, राधे श्याम महाराज जी हैं, उनके द्वारा इस मूर्ति की स्थापना की गई। और तभी से यात्रियों में एक खुशी का वो भी हुआ कि लोग यहाँ दर्शन करते थे तो काल भैरव जी का मंदिर ढूंढते थे यहाँ का, काल भैरव जी का मंदिर कहाँ है। तो अब जितने भी यात्री हैं, जैसे जैसे लोगों को पता चला, अब काल भैरव जी का यहाँ महत्व तो पूरी तरीके से बढ़ गया। जो भी यात्री चौकिया धाम आते हैं, वो काल भैरव जी का दर्शन करने जरूर आते हैं। और जहाँ तक हम लोगों को ज्ञान है, किसी भी देवी जी का दर्शन करने के बाद अगर काल भैरव का मंदिर वहाँ है, तो वहाँ दर्शन जरूर करना चाहिए। यही चीज़ हम कह रहे थे कि बहुत लोग ऐसे हैं कि जो शीतला धाम दर्शन करते हैं वहीं से चले जाते हैं। सरकार नहीं, ये दर्शन सबको करना चाहिए। ये राधे श्याम जी बोलेंगे। माता जी के बाद भैरव जी का दर्शन करना अनिवार्य होता है। दर्शनार्थी भी धीरे धीरे आ रहे हैं, जैसे जैसे माता कमीला हो रहा है, आ गए हैं, धीरे धीरे सब आ रहे हैं। पहले से भीड़ ज़्यादा बढ़ गई है थोड़ा बहुत, और आप लोग भी थोड़ा अपने हिसाब से। भैरव जी के बगल में आप बजरंग बली भी बैठे हैं, ये साथ साथ दर्शन करने का सौभाग्य बहुत कम ही जगह मिलता है, इसके बारे में क्या कहते हैं? ये भैरव जी आ गए, उनका आना था हनुमान जी को भैरव जी के साथ, जहाँ से आया वो अपने आप दे दिया कि हनुमान जी को ले जाओ, तो हम लोग